हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 2, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी क्यू एंड जेड एंड नॉट इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई। दैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज पी क्यू जेड। और हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी क्यू। उसमें जेड ना एक्स ना वाई कुछ भी नहीं था, सिर्फ पी एंड क्यू थे। यहाँ एक टर्म्स और बढ़ गई, पी क्यू एंड जेड। जो इक्वेशन आपकी अगर पी क्यू जेड में है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में आएगा। अब जैसे ही सपोज करो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इस टाइप से कुछ हो, पी क्यू प्लस जेड हो, तो ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होंगी, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में आएगी। आज हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलते हैं अब। इन दिस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ फॉर्म, या कह सकते हैं इक्वेशन इज गिवन बाय, जो आपकी इक्वेशन होगी किस फॉर्मेट में होगी, पी में, क्यू में एंड जेड में। तो पी क्यू जेड के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपको पता ही है कि स्मॉल पी का मतलब है डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, और स्मॉल क्यू का मीनिंग है डेल जेड ओवर ऑफ डेल पाई। तो इक्वेशन में क्या होगी, पी होगा, क्यू होगा और जेड होगा। ये तीन चीजें आपकी इक्वेशन में होगी। लेट सपोज दैट, मैं पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं ताकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। हाँ, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा इस पॉइंट पर, ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। वेयर z इज इक्वल टू f ऑफ x इज द सॉल्यूशन, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब यहाँ पार्शियल से है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप पूछेंगे सर कैपिटल एक्स क्या है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, वेयर एंड स्मॉल ए इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो कैपिटल एक्स है, इसका मतलब साफ हो गया कि जो इसका सॉल्यूशन है फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड का, वो एफ ऑफ कैपिटल एक्स है। इसका मतलब जेड जो फंक्शन है कैपिटल एक्स का है, और एक्स, कैपिटल एक्स जो है फंक्शन है एक्स एंड स्मॉल वाई का। भाई एक्स क्या है, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, मतलब एक्स भी ए, एक्स और स्मॉल वाई दोनों, दोनों स्मॉल लेटर के हैं फंक्शन। तो फाइनली जेड किसका फंक्शन हुआ? भाई जेड इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। then z, small z is the function of small x and small y. Finally जो फंक्शन हुआ वो आपका स्मॉल x और स्मॉल y का ही फंक्शन हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग। सो दैट मैं बात करता हूँ स्मॉल p की, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्मॉल p है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स। और स्मॉल q का जो मीनिंग होता है वो आपके लिए, आपको खुद मालूम है कि स्मॉल y। लेकिन हमारा जो जेड है वो तो कैपिटल एक्स का फंक्शन है, जेड इज द फैक्ट, तो हमको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करें भाई? जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका जेड का डिफरेंशियल करो, तो आप बोलोगे जेड इज द फंक्शन ऑफ ओनली कैपिटल एक्स, मतलब एक एक ही है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर जेड का जो फंक्शन करूंगा डिफरेंशियल, वो डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स लिखूंगा मैं, कैपिटल एक्स, क्योंकि पहले तो मैं, कैपिटल एक्स का फंक्शन है ना, ओनली सिंगल वेरिएबल है, तो मैंने आपको बताया था कि सब भी सिंगल वेरिएबल हो तो हमें ऑर्डिनरी का यूज करना है, तो यहाँ पर डी का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्यों किया हमने डी का यूज? क्योंकि जेड इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। बट कैपिटल एक्स जो है हमारा, वो वो तो हमारा स्मॉल एक्स प्लस ए वाई है ना, इनटू
हम कैपिटल एक्स का भी डिफरेंशियल करेंगे। अच्छा, कैपिटल एक्स किसका फंक्शन है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का। इसका मतलब दो वेरिएबल हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो हमने आपको बताया था कि जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल यूज होंगे तो हमें ऑर्डिनरी का यूज नहीं करना है, हमें इसका यूज करना है पार्शियल का। तो हम उसको पार्शियल का यूज करेंगे, डेल एक्स ओवर ऑफ स्मॉल एक्स, क्योंकि हम स्मॉल एक्स के बराबर कर रहे हैं। तो दिस वैल्यू विल बी डेल जेड ओवर ऑफ डेल स्मॉल एक्स। तो मैं यहाँ पर ये पुट करना चाहूंगा dz ओवर ऑफ dx इंटू डेल एक्स ओवर ऑफ स्मॉल एक्स। यही चीज सेम विद रेस्पेक्ट टू y भी आएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? dz ओवर ऑफ dx। तो बदलने वाला है ही नहीं भाई, है ना? क्यों नहीं बदलने वाला है? क्योंकि वो तो ओनली ऑर्डिनरी फंक्शन है, z इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल x है, इनटू यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड y। तो यहाँ पर डेल y लिखूंगा क्योंकि मैं विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल कर रहा हूं। तो यहाँ पर डेल z ओवर ऑफ डेल y की वैल्यू हो गई dz ओवर ऑफ dx इंटू डेल x ओवर ऑफ डेल y। क्लियर? अब ये जो दो ये वैल्यू हैं, ये वाली, ये वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो? इन दोनों वैल्यू को अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा मैं? यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि मैं यहां से वैल्यू निकाल लूँ। कैसे निकालोगे बताओ भाई आप लोग? तो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं कि डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल एक्स लिख रहा हूं ध्यान रखना, ओनली वन, क्योंकि ए वाई का डिफरेंशियल 0, और डेल एक्स अपॉन स्मॉल वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा स्मॉल ए। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, और जो ये वैल्यू है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए के बराबर। तो फाइनली जो स्मॉल पी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स, और जो क्यू की वैल्यू है वो फाइनली हो जाएगी डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स इंटू ए। सो हैंस मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, हैंस क्लियर लिख देता हूँ, या देयर फोर का वर्ड यूज ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो यहाँ देयर फोर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्या होगा फाइनली, स्मॉल पी की वैल्यू हो जाएगी डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स, एंड जो स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स। ये तो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी। अब क्या करोगे? एक्चुअली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल जेड में है, तो ये दोनों वैल्यू को उठा करके हमें वहां पर पुट करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू इन गिवन इक्वेशन। रख दो भाई वैल्यू का, कैसे रखोगे आप? फंक्शन पी क्या था? डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स। क्यू क्या था? ए डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स। ये सारी वैल्यू जो दो आपको ये मिली हैं वो सब, और जेड तो जेड ही था भाई, जेड में कोई चेंज ही नहीं करेंगे। ये सारी वैल्यू उठा करके मैंने वहां पर। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये तो मेरे ख्याल से ना दो ही वेरिएबल, एक तो जेड दिख रहा है एक एक्स है, इसका मतलब ये क्या है? ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन का नाम थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, 1 2 और ये थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है? इक्वेशन थर्ड ये बहुत इजी इजी फॉर्मेट में चला गया, क्योंकि जेड के पास जेड पहुंचा देना, एक्स के पास एक्स पहुंचा देना, वेरिएबल सेपरेशन कर देना, मीनिंग मेरा वो है, और सीधा डायरेक्ट इंटीग्रल कर देना, क्योंकि वेरिएशन ऑफ सेपरेबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपने पढ़ाई है ना? तो आप इक्वेशन थर्ड इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? इट गिव्स, ये है पूरा 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 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड कंप्लीट इंटीग्रल। क्लियर?
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। पहले काम क्या करना है आपको, देखना है कि इस क्वेश्चन में पी क्यू जेड, देखो पहला वाला जो था वो अपना पी क्यू था। दूसरे वाले में क्या हो गया कि भाई पी क्यू जेड एक टर्म और बढ़ गई, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करनी है, क्या हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू जेड में है स्टैंडर्ड फॉर्म 2। अगर नहीं है तो आपका पी क्यू होगा, और नहीं हो तो थर्ड और मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को एक एक करके ट्रिक करके इनमें थोड़ा देखना होगा, है ना। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ आपको, कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं बहुत इजी लेने वाला हूँ, क्योंकि आप उसको समझेंगे। थोड़ा और टफ लूंगा मैं सेकंड क्वेश्चन, उससे बहुत ज्यादा टफ लेने वाला हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4। बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और आप अच्छी तरह समझिए, और अच्छा लगे अपने दोस्तों को जरूर बोलें कि सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। समझें, मेन है ना, क्योंकि आप समझेंगे तभी जो मेरा एम है वो सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ज्यादा समझ सकें। तो पहला जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो मैं है z इज इक्वल टू पी क्यू। इस इक्वेशन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप सीधा बोलेंगे सर मुझे तो z दिख रहा है, p दिख रहा है, q दिख रहा है, बस अपना काम हो गया। गिवन इक्वेशन, अच्छा हम एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, 2 है, 3 है, बस गिवन इक्वेशन इन द फॉर, बस। क्योंकि देखो फॉर्म तो आपस में बदल सकते हो ना, किसी का भी नाम फर्स्ट दे सकते हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड, है ना, इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे बता सकते हो कि भाई ये इक्वेशन है जो फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड में आ रही है, दैट इज जेड इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। लेट, जैसा मैंने डेरिवेशन कराया वैसे ही मैं आपका सॉल्यूशन कराऊंगा। लेट अस सपोज दैट z is equal to function of capital X is a solution of given differential equation first where, आप चाहो तो यहाँ बता सकते हो कि ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप पूरे के पूरे को एग्जाम में लिख सकें। उसका रीजन है जब आप लिखोगे नहीं एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं देने वाला। वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई एंड स्मॉल ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे इसको आपको एग्जाम में लिख के आना है। नाउ अब हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, सो दैट स्मॉल पी इज इक्वल टू डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, डेल जेड को हमें क्या लिखना है, डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स इंटू डेल जेड ओवर ऑफ, सॉरी, डेल एक्स ओवर ऑफ कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं ना, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो, समझा सकते हो, z इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, सो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू डेल, डेल मीन्स सॉरी डी जेड, ऑर्डिनरी का यूज करेंगे हम, इंटू डेल जेड डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स। क्लियर, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, वी हैव capital X is equal to small x plus ay. So del x upon small x is equal to 1 and del x upon del y will be a. So now del z over of del y भी आप निकाल सकते हो dz over of dx into del x over of del small y. So here put this value, del x upon small x will be 1. So this will be dz over of dx into 1. So this is the small p will be dz over of dx. क्लियर, यहां से एक वैल्यू आ गई। एंड अब स्मॉल q की बात भी कर लें, डेल z ओवर ऑफ डेल स्मॉल y स्मॉल q, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं dz ओवर ऑफ dx into del x upon small y. So this will be small a. So put the value of del x upon del y. So here q will be dz over of dx
इंटू स्मॉल ए। ये तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, स्मॉल पी की और स्मॉल क्यू की। ये दोनों वैल्यू उठा करके हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू in given differential equation, given differential equation, we get। अब आपके पास ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, z इज इक्वल टू, बोलो भाई, पी क्यू था। z की वैल्यू तो z ही रहेगी। स्मॉल p की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, dz अपॉन dx था। अभी 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 हम लोगों ने निकाली। स्मॉल q की वैल्यू a इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स। क्या ये सॉल्व कर सकते हो आप? सर बिल्कुल कर सकता हूं मैं। a डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर। और मैं आपसे पूछूंगा भाई डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर कैसी बात कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। ये मैं लिख दूंगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड अपॉन ए। अगर मैं इसको डी जेड अपॉन डी एक्स निकालूं तो क्या लिखूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट जेड अपॉन अंडर रूट ए लिख सकता हूँ, है ना। प्लस माइनस तो आप आसानी से भी लिख सकते हो, प्लस माइनस को हटा भी सकते हो, क्योंकि जरूरत नहीं है ज्यादा। प्लस माइनस लिख सकते हो तो लिख लो, है ना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो मैं चाहता हूं कि dz के पास z आ जाए और जो कांस्टेंट है उधर x आ जाए। मतलब कहने का मतलब है z के पास z को मुझे लाना होगा। तो dz अपॉन अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू, वेरिएबल सेपरेशन किया है मैंने, अंडर रूट ऑफ ए। मैंने आपसे पहले बोला था कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगी। उसको आपको सॉल्व करना होगा बाय वेरिएशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना। ओके, सो हियर अब इंटीग्रल कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रल करना है आपको। डी जेड ओवर ऑफ अंडर रूट जेड इज इक्वल टू डी एक्स ओवर ऑफ अंडर रूट ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट कुछ भी आप ले सकते हो सी। तो इंटीग्रल कर दो भाई दोनों तरफ। बोलो भाई, डी जेड ओवर ऑफ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई के साथ आपको करना हो तो इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वन बाई अंडर रूट ए, कॉन्स्टेंट है, इनको मैं बाहर निकाल लूँ, क्या बचेगा मेरे पास, dx। तो यहाँ से हो जाएगा z की पावर ऑफ माइनस वन बाई टू प्लस वन। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर ऑफ n इंटू डी एक्स का, x की पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन। यहाँ पर ऐसा सॉल्व करना होगा आपको, वन बाई अंडर रूट ए और यहाँ कैपिटल एक्स। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो वन माइनस वन बाई टू प्लस वन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आना चाहिए आपके पास, टू माइनस वन, वन बाई टू, टू ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये टू इंटू अंडर रूट जेड, तो टू इंटू अंडर रूट जेड इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट ए प्लस, सॉरी, कैपिटल एक्स प्लस सी आपने लिया था। अब मैं अंडर रूट ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस सी इंटू अंडर रूट ए। तो मैं एक सी एंड दोनों ही कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट मैं ले सकता हूँ स्मॉल बी। तो पुट कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल बी, टू ऑफ अंडर रूट ए जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस स्मॉल बी। और आपको जैसा कि पहले से पता है कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने क्या ली थी, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। तो हम यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें जो आंसर लेके आना है वो स्मॉल एक्स, जो स्मॉल लेटर्स हैं उसमें ही लेके आना है, जो कैपिटल लेटर में नहीं लेके आना है आपको, है ना। ए प्लस वाई प्लस बी, ऐसे मैंने वैल्यू पुट कर दी। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो। अगर आपको लगे कि भाई थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर बोथ साइड कर दो आप, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका फोर ए जेड, है ना। टू का हो जाएगा फोर ए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है।
ऐसे आपको एग्जाम में मैंने ऐसे कराया ना, क्योंकि भाई आपको करना तो एग्जाम में ही आप भी को है ना। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के आओगे तो आंसर देने वाला भी आपको अच्छी तरह आंसर देगा। वो आपके नंबर क्यों काटेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो आपके रोल नंबर को जानता है या वो आपको जानता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब तो हिडन रहता है, सारी चीजें, है ना। तो ये तो दिखती नहीं है कि भाई कौन किसकी कॉपी है। तो आपको लिखेंगे, आप लिखेंगे तभी मार्क्स आएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बिना लिखे कोई भी मार्क्स देने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी चीजें उस कॉपी में लिख के आएंगे वो सारी चीजें आपके सामने होंगी, है ना। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन और लेवल बढ़ाते हैं अपना। इजी क्वेश्चन दिया था, है ना। मैं बता देता हूँ आपको कि भाई ये इजी है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगना है क्योंकि आप प्रिपेयर रहो ना भाई। अब थोड़ा सा अलग सॉल्व, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेते जा रहा हूं मैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। क्लियर? ऐसे करें जैसे हमने पहले किया था। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सब कुछ पी क्यू जेड के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है सर, सिर्फ पी क्यू जेड ही है। तो हियर गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड, और कुछ भी नहीं है इसमें भाई। दैट इज p square plus q square is equal to z. This is the equation number first. Let us suppose that, लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। Let us suppose that z is equal to function of capital X, be complete solution of given equation। इतनी आराम से पढ़ा दूंगा कि आपको रट जाएगी हर चीज मैथमेटिक्स की। complete solution of given equation first, where z, sorry, capital X is equal to small x plus ay and small a is arbitrary constant। और सबसे इसमें यूनिट 2 में जिस बात कर रहे हैं हम पार्शियल में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वास्तव में समझने लायक चीजें हैं। आप उनको समझोगे तभी आप उनको कर पाओगे, है ना। तो सो दैट स्मॉल p इज इक्वल टू डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, रिटन एज, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, dz ओवर ऑफ dx इंटू डेल एक्स ओवर ऑफ स्मॉल x, बिकॉज z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल X, एंड dz ओवर ऑफ dx इंटू, हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया था, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई। सो डेल कैपिटल X अपॉन स्मॉल x इज इक्वल टू 1, एंड डेल x ओवर ऑफ डेल y, हमें x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट होगा, जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट होगा। तो इसका डिफरेंशियल जो होगा वो a के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ डेल x अपॉन स्मॉल x की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास जो स्मॉल p निकल के आया वो सिर्फ और सिर्फ dz अपॉन ऑफ dx होगा। एंड अगर हम बात करें q की, तो डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई के बराबर होता है। लेकिन हमने भी समझाया था आपको कि डेल जेड ओवर ऑफ जो डेल एक्स है वो आपकी किसके बराबर होगा? डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स, और डेल इसको भी डिफरेंशियल करोगे तो स्मॉल एक्स। जब हम डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई निकालते थे तो यहाँ पे आपको पता ही है कि डी जेड ओवर ऑफ तो आएगा ही, इनटू एक्स को विद रेस्पेक्ट टू वाई भी करना होगा। ये जो वैल्यू हो गई। अच्छा, डी और डेल थोड़ा आराम से बनाना। डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स इंटू डेल एक्स ओवर ऑफ डेल वाई। तो ये वैल्यू आपके पास है स्मॉल ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स इंटू ए। तो फाइनली दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है आपका 12th में भी था, तो ये वहां पर आपका पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आप भूल चुके हो। 12th में सारी चीजें हैं वेरिएबल।
सेपरेशन कर सकते हो आराम से। एक्स के पास एक्स, वाई के पास वाई, जेड के पास, इस सारी चीजें हमने कर रखी हैं। तो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट कर दो भाई। आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। इस इक्वेशन में पुट करना चाहूंगा। तो डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स, कैपिटल एक्स थोड़ा ध्यान रखना है, होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू की वैल्यू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। मैं यहां से कॉमन ले सकता हूँ डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको करना ही है, ये मान के करिए, है ना। z अपॉन 1 + a² सो मुझे तो वैल्यू निकालनी है डी जेड ओपन ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जेड ओवर ऑफ अंडर रूट 1 + a²। अब आपको वेरिएबल सेपरेशन करना है। z के पास z को ले आइए और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले आइए, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 + a²। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई बहुत आसानी से इंटीग्रल होगा, मतलब जस्ट मैंने अभी पहले जो क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम, है ना। तो ऐसे ही हम अभी इंटीग्रल करेंगे आपके साथ साथ। तो ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। आप इंटीग्रल इसको कर सकते हो बिल्कुल। तो मैं लिख देता हूँ डी जेड ओवर ऑफ अंडर रूट, देख लूं क्या है भाई पीछे, अंडर रूट जेड है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना चाहूंगा मैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + a²। इंटीग्रल कर दीजिए आप, है ना। बोलो भाई। z को मैं ऊपर ले आता हूँ, 1/2 डी जेड लिख सकता हूँ ना, हाँ सर लिख सकते हैं आप। 1/√1 + a², ओनली क्या बचेगा dx। तो z का इंटीग्रल -½ + 1। ऐसा ही मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था क्वेश्चन, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं आने वाली। आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे इसको। कैपिटल एक्स प्लस सी, इसको ऊपर ले आऊं, 2 √z लिख सकता हूँ उसको मैं, और 1/√1 + a² कैपिटल एक्स प्लस सी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो कैपिटल एक्स था उसकी वैल्यू को आप रख दो, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। मतलब कहीं मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने बोला अंडर रूट z अंडर रूट 1 + a² इज इक्वल टू, इधर आप देख रहे हैं क्या बचेगा, कैपिटल एक्स बचेगा। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी आपको कि भाई ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम दिख रहा है, तो आप इसको कर सकते हो इनटू a²। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी, एक नया कांस्टेंट इसकी जगह ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो c × √1 + a² इज इक्वल टू b। भाई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बनेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। तो 2 √z × 1 + a² को भी लिख सकते हो, है ना। z इंटू दोनों रूट है, तो ये आप यहाँ कर सकते हो आसानी से। और कैपिटल एक्स तो आपको मालूम ही है क्या है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। तो यहाँ पे मैं लिख दूं स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, इसको एक नया नाम दे दिया। तो यहाँ पर भी आपने आंसर, क्योंकि दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, याद रखना है ना, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, वी गेट, तो आप देख रहे हो 4। अब ये वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, 4z × 1 + a², स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, आपका जो रूट है वो कंप्लीट अलग हो जाएगा, ay प्लस b का होल स्क्वायर। तो ऐसे आपको ना एग्जाम में बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग करके आना है, और ऐसे जैसे मैं बॉक्स बनाता हूँ ना, ऐसे भी आप बॉक्स बनाया करो, ताकि आपको लग जाए कि हाँ भाई ये मेरा आंसर है, ये आंसर क्लियर। अब आंसर सिग्नेचर मार दो, ज्यादा हो तो जैसे
जैसे मैं लिखता हूँ ना आंसर सिग्नेचर, ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो, या यहाँ छोड़ना हो तो यहाँ छोड़ दो आप। तो ऐसा आपके ऊपर है कि आप कितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। ऐसे करके आप आंसर उसको निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें एक्स वाई जेड ना इन्वॉल्व हो जाए। तो आप ऐसे कैसे करोगे भाई कि भाई उसको सिंप्लीफाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो लेने जा रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अच्छा लगना चाहिए, समझ में आनी चाहिए ये चीज। अगर समझ में ही नहीं आ रही तो क्या फायदा उसको पढ़ने का, है ना। आप समझ लो तो उसको एग्जाम में एक्सप्लेन करके चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसमें कहीं भी मेहनत नहीं थी, आपने देखा होगा। इसमें मतलब पी क्यू जेड तो ऑलरेडी था। अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर है एक्स वाई, है ना, तो उसको कैसे हटाना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं अब चलता हूँ आगे, थोड़ा सा मैंने बताया था थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा ऐसे करके क्वेश्चन को हम लेंगे। तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, क्यों कंफ्यूज होता है कि भाई सन्नी तो बताया था कि पी क्यू जेड, यहाँ एक एक्स आ गया, अब क्या करें भाई, ये तो मुसीबत वाली चीज आ गई ना। पी क्यू जेड आपने बोला था सर, अब एक्स आ गया, अब मतलब एक्स को मुझे हटाना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि एक्स को हटाया कैसे जाए। तो वो तो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे भाई। क्यों? क्यों भाई उसमें साफ साफ पी क्यू जेड था, कुछ था ही नहीं। पी की जगह हमने डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स रख दिया, क्यू की जगह डी जेड ओवर ए इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स रख दिया। सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल सेपरेशन किया, इंटीग्रल किया, आंसर आ गया। अब इसमें सर एक्स वाई एक्स एक्स्ट्रा आ गया सर, अब दिक्कत वाली चीज आ गई। अब इसको कैसे करेंगे इसको? जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ध्यान होगा आपको, हमारे पिछले वीडियो देखिए आप, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नीट एंड क्लीन करके आपको समझाया है। मैं इनके सबके नोट्स भी दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेफिक्र रहिए, है ना। आप थोड़ा सा अपने जाकर के पीछे वीडियो देखिए, साफ साफ चीजें आएंगी, और अच्छा लगे अपने दोस्तों में जरूर बोलो भाई सब्सक्राइब करो सर के। तो देखो फिर आपकी चीजें ना, सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो हियर अब मुझे जो एक्स है ना ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है मुझे। अब देखो कैसे हटाता हूं मैं। जेड स्क्वायर से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि जेड तो मुझे चाहिए चाहिए, इनको तो कुछ कर नहीं कर सकते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि एक्स को हटाना है। रिटन एज, क्या होगा रिटन एज, बोलो कैसे लिख सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा सर, तो मैं अब देखो तुम्हारे साथ कर रहा हूं मैं, आप एक साथ हम लोग दोनों लोग करते जाएंगे। पी को मैं लिख सकता हूँ भाई डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स लिख सकता हूँ। तो भाई एक्स स्क्वायर को भी मैं इसको काम करूं, इस दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूँ, चलेगा। एक्स भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही। और क्यू क्या होगा? क्यू तो सर आपको पता ही है सर, डी जेड ओपन डी डेल वाई होता है। ये लो, यहाँ लिख देता हूं मैं, स्मॉल पी की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, और जो स्मॉल क्यू होता है सर वो डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई होता है। ये दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी। लेकिन भाई बात तो ये है ना कि इसमें तो पी क्यू जेड होता है एक्स। अभी सर ये बताइए आप कि एक्स कैसे हम हटाएं, एक प्रॉब्लम होगी ना। तो अब एक्स को हटाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो चीजें हैं एक्स अपॉन डेल एक्स को, इसको कुछ अजूम कर लो भाई, ये हट जाएगा। कैसे हटेगा देख लेते हैं भाई। लेट, जो मैं डेल एक्स है उसको मैं एज्यूम कर दूं क्या, डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स लिख दूं तो चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा तो है, क्योंकि डेल एक्स यहाँ लिखूंगा मैं तो डेल एक्स अपॉन एक्स तो ऊपर आ जाएगा वो। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स। ये मैं बाद में पुट कर दूंगा कैपिटल एक्स की जगह। ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो रिड्यूस होके जो आई, वो कैसे आई, डेल जेड स्क्वायर, तो ये जो वाला पार्ट है वो डेल एक्स बन गया, डेल जेड ओवर ऑफ डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। देखो एक्स तो गायब हो गया ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ द फॉर। अच्छा पहले मैं एक काम करूं, इसमें पूरा नोटेशन में दे दूं उसको, इसको मैं नाम दे दूं कुछ, कैसा नाम दे दूं बताओ। ये जो है इसको मैं कैपिटल पी बोल दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, कैपिटल पी।
स्मॉल पी ना लिख करके मैं इसको कैपिटल पी कर देता हूँ। और ये तो ऑलरेडी की स्मॉल क्यू है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है स्मॉल पी, तो इसकी जगह मैं नाम दे देता हूँ। सो तो ये हो गया आपका जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। ध्यान रखना कैपिटल पी है, ध्यान कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, पी की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल कैपिटल एक्स है, इसलिए हमने थोड़ा नाम चेंज किया है, कंफ्यूज नहीं होना अपने आप को, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं विच इज इक्वेशन ऑफ द फॉर। अब देखो भाई, क्या एक्स है, फंक्शन ऑफ कैपिटल पी है, स्मॉल क्यू है और जेड है, ये आपका बन गया इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन आ गई, ये वाली, वो वाली फॉर, है ना। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है, लेट अस सपोज दैट z इज इक्वल टू, बहुत आराम से समझना इसको, z इज इक्वल टू, मैंने वहां पर आपके लिखा था f कैपिटल x बी द सॉल्यूशन, लेकिन भाई मैंने तो x यूज कर लिया, और जो x की वैल्यू है वो तो log x है, मतलब x को तो यूज नहीं कर सकता। मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, u ले लेता हूँ, चलो ये लो, u ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 इज ए सॉल्यूशन। अब देखो भाई u लिया तो भाई कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या चेंजेस आएंगे, पहले मैंने x लिया था, अब u हो गया, तो u इज इक्वल टू, पहले था कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई, अब u इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस ए वाई, एंड ए क्या है आपका, इज आर्बिट्री कांस्टेंट। थोड़े चेंजेस कर दिए मैंने, क्योंकि आप कैपिटल पी बनाता फिर मैं कैसा, उसको तो कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ता। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी होगी कैपिटल पी की, सो दैट कैपिटल पी इज इक्वल टू डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, है ना। मैंने आपसे अभी बताया था कि भाई जो जेड है वो एफ कैपिटल यू का फंक्शन, सॉरी स्मॉल यू का है, तो डेल जेड ओवर ऑफ मुझे, और यू किसका फंक्शन है आपका, किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का, तो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स को मैं क्या लिखूंगा, डी ऑफ, इसको डी जेड ओवर ऑफ डी यू इंटू डी यू ओवर ऑफ, सॉरी डेल यू, डेल यू इज द फंक्शन ऑफ डेल यू ओवर ऑफ डेल एक्स। क्यों, क्योंकि यू की जो वैल्यू है कैपिटल एक्स प्लस ए वाई है, तो यहां से डेल यू ओवर ऑफ डेल एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और डेल यू ओवर ऑफ डेल वाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो स्मॉल। ऐसे ही हम डेल जेड ओवर ऑफ डेल क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई, तो ये भी आप निकाल सकते हो, डी जेड ओवर ऑफ डी यू और डेल यू ओवर ऑफ डेल स्मॉल वाई, उसकी वैल्यू आपके पास ए आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी डी जेड ओवर ऑफ डी यू इनटू, क्योंकि यू तो सिर्फ इंडिपेंडेंट है ना, जेड इज द फंक्शन ऑफ ओनली यू, तो ऑर्डिनरी का यूज करेंगे, डेल यू ओवर ऑफ डेल एक्स, ठीक। और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, 1 निकाली, तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू जो पुट कर दूंगा dz ओवर ऑफ du इंटू 1, तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई dz ओवर ऑफ du। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम आराम से करना है, गलती बिल्कुल ना हो, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं डेल जेड अपन डेल वाई की, तो ये तो मैं पहले निकाल के बता दिया आपको, है ना। तो ये हो जाएगा dz ओवर ऑफ du इंटू डेल यू ओवर ऑफ डेल वाई, इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे भाई, dz ओवर ऑफ du इंटू ए, ये रही आपके पास सामने, ठीक है। ये ऐसे करके ये सारी वैल्यू आ गई, तो कैपिटल पी और कैपिटल क्यू उठा के क्या रखना है आपको, यहां रखना है इसमें, तो पुट द वैल्यू ऑफ, है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ, मैं सही कर देता हूं उसको, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन चाहो तो इक्वेशन लिख लो, जेड स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जेड, पी की वैल्यू क्या थी, डी जेड ओवर ऑफ डी यू। मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। स्मॉल क्यू की वैल्यू ए इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी यू का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, 1 + a² इंटू, आप जो आपकी वैल्यू बचेगी वो डी जेड ओवर ऑफ डी यू का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, वेरिएबल थोड़ा सेपरेशन आपको करना होगा, z² इंटू डी जेड का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 + a²। अभी भी वेरिएबल सेपरेशन नहीं हुआ है और वेरिएबल सेपरेशन आपको करना है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, z इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी यू इज इक्वल टू 1/√1 + a²। अभी भी नहीं सिंप्लीफाई हुआ है, तो अभी आप सिंप्लीफाई इसको करो, z डी जेड एक तरफ ले आओ, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन नहीं हुआ तो इंटीग्रल नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है ना। तो आपको करना पड़ेगा, z डी जेड को एक तरफ ले लो, ठीक है। हाँ, z डी जेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी यू अपॉन √1 + a²। चेक कर लो, कहीं गलती हो रही हो तो भी आप कर सकते हो आराम से, है ना। चाहो तो इधर ले सकते हो कांस्टेंट, चाहे इधर ला सकते हो, आगे ऐसा लगे आपको, ऐसे लग रहा हो कि नहीं सर कांस्टेंट है तो मैं इधर ले आता हूँ आपके साथ। ये लो, z डी जेड, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू डी यू ऑन इंटीग्रेट √1 + a², z डी जेड का इंटीग्रल करना है आपको, है ना। प्लस कांस्टेंट आप ले सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 1 + a², z का वो क्या हो जाएगा, z का z²/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी यू का u हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ले लो भाई, c ले लेता हूं मैं, √1 + a² इंटू z² इज इक्वल टू 2u प्लस 2c। तो 2c को भी एक नया कांस्टेंट ले लो, स्मॉल b ले सकते हो भाई, तो 2c इज इक्वल टू स्मॉल b, √1 + a² इंटू z² इज इक्वल टू 2। u की वैल्यू क्या थी, पीछे देखना पड़ेगा, u क्या था, u था आपका, मैंने दिया था, हाँ दिया था, बिल्कुल सही है, कैपिटल एक्स प्लस ए वाई, बिल्कुल सही, कैपिटल एक्स प्लस ए वाई, है ना। और ये आप ले सकते हो क्या, कैपिटल एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, एक मैंने नया नाम दिया ना इसको बी, तो स्क्वायर कर दो, और नहीं तो अभी अब मैंने कैपिटल एक्स का वैल्यू नहीं रखी है, लॉग एक्स, तो 2 क्या आएगा ये, 2z²। हाँ, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ आप, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, आप चाहो तो यहाँ तो भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लगे कि सर हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो z², ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, z² √1 + a², 2 इंटू लॉग एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, प्लस ए वाई, है ना, प्लस बी। तो यहाँ पर भी आंसर मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं लिख पाऊंगा, नहीं, मैं आसानी से वो आंसर लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ छोड़ सकते हो। ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप आराम से करें। आपको मैं एक होमवर्क भी दे देता हूँ, वैसे अपने यूट्यूब चैनल पे मैं देता नहीं हूँ, पर लेकिन फिर भी एक दे देता हूँ, और आप उसको ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सॉल्व z² इंटू p² प्लस q² प्लस 1। आप खुद सॉल्व करना है इसका, और मुझे आंसर बता देना, ठीक है। और एक और मैं देना चाहूंगा आपको कि आप सब क्वेश्चन ना खुद ट्राई करें, z² p², इसमें कोई आपको रिमूव नहीं करना है ना, p² z² प्लस q² इज इक्वल टू 1, p q z के अलावा और कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत आए, तो आप आसानी से इसको देख सकते हो, एक बार ट्राई करना। और नहीं तो मैं तो हूँ, मैं बताऊंगा इसको, शायद दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको जरूर करना, सेकंड वाले को तो पहले ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार आया है, नहीं होगा तो मैं खुद कर रहा हूँ, क्लियर। और अच्छी तरह मेहनत करो, मैथमेटिक्स 2 मैंने यूनिट 3 जो स्टार्ट की उसका रीजन ये था, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में ना बहुत लोगों को दिक्कत होती है। थर्ड यूनिट रीजन था कि भाई ये टफ यूनिट होती है, बच्चों को पार्सल पता नहीं चलता,
कब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 लगाना है, कब 2 लगाना है, थर्ड लगाना है, फोर्थ लगाना है। तो मैंने सोचा पहले बच्चों को हेल्प करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर बताओ। मैं ये बार बार चीज वर्ड बोलता हूँ क्योंकि बेनिफिट अकेलों को नहीं, सबको मिले, है ना। तो जो एक्सपीरियंस है मेरे पास वो देना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज क्योंकि इतना अच्छा रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो ना, तो थैंक यू तो बनता है यार, है ना। थैंक यू सो मच।